गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। आज हम 10th क्लास के संस्कृत सब्जेक्ट पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जबकि हमने 2 वीडियो पहले से संस्कृत के रिलेटेड डाल दिए। एक विशेषण विशेषण के लिए और दूसरा वीडियो था कर्ता और क्रिया के लिए। आज हम जो वीडियो डालने जा रहे हैं वो हमारे पास आ रहा है अवयव। यही वो टॉपिक है जो 6 से लेकर 10 तक और आगे भी चलता है आपके रिट में आगे। तो देखते हैं अवयव क्या है, किसे कहते हैं, अवयव कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि अवयव पढ़ रहे हैं हम, तो अवयव हमारे 10th के आरबीएसई बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स के आते हैं, 3 से 4 मार्क्स के आते हैं। ऐसे हमारे 8th बोर्ड में भी आते हैं और 6 से लेके 10 तक इंपॉर्टेंट खूब है ये। परिभाषा देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या कह रहे हैं। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मीन्स हो गया ऐसे शब्दार्थ, ऐसे शब्द, ऐसे पद जिनका किसी भी प्रकार से कोई भी असर नहीं पड़ता है, वह हमेशा अपने मूल अर्थ में ही रहते हैं। अर्थात वे शब्द सभी में एक समान रहते हैं, वह बात आ रही है। और साथ ही उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अवयव कहते हैं। वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि में अपने मूल अर्थ में ही रहते हैं, कभी भी कोई परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें अवयव कहते हैं। अब बात करते हैं अवयव के भेद। अवयव कितने प्रकार के हैं, तो अवयव हमारे सामने 5 प्रकार से दिखाए गए हैं। पहला है क्रिया विशेषण अवयव, जो क्रिया से रिलेटेड है। संबंध बोधक अवयव, जो एक दूसरे से संबंध बताते हैं। समुच्चय बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव और उपसर्ग। तो उपसर्ग को भी अवयव मानना है। तो ये अवयव के 5 प्रकार हैं। तो हम यहाँ 10 तक के रिलेटेड कौन से अवयव आते हैं इनमें से, या 5 अवयव आते हैं, उनको पढ़ेंगे। तो हमारे पास 10th सब्जेक्ट तक, 10th क्लास तक जो रिलेटेड अवयव आते हैं वो आते हैं क्रिया विशेषण अवयव आते हैं। अब क्रिया विशेषण अवयव कौन कौन से होते हैं, इनको हमें आगे पढ़ते हैं। तो देखते हैं आगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि अवयव के 5 प्रकार हैं। 5 प्रकारों में से सबसे पहला था आपका क्रिया विशेषण, और पहले बता दिया था कि ये क्रिया विशेषण जो अवयव है यही हमारे 10th तक सिलेबस में आता है। तो देखते हैं क्रिया विशेषण में अवयव कौन कौन से हैं और उनका क्या अर्थ होता है। तो ध्यान से देखना, अगर इन अवयवों को अर्थ ही हमें आया तो इन अर्थों के हिसाब से हम इन अवयव को किस हिसाब से यूज कर सकते हैं उसका हमें आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले इन अवयवों का हमें अर्थ आना अति आवश्यक है। तो देखते हैं क्रिया विशेषण में इसको 3 प्रकार से बांटा गया है। कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवयव और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयव। जब एग्जाम में पूछा जाता है तो ये तीनों जो कालवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक मिक्स में पूछे जाते हैं और अलग अलग इनके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता। ये फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से आपके पास आते हैं, इनको आपको फिल करना होता है। कैसे फिल किया जाएगा वो भी आपको आगे बताया जाएगा। तो पहले इनके अर्थ की ओर चलते हैं अपन। कदा कब, यदा जब, तदा तब, पूरा पहले, इदानीम अब या इस समय, अधुना अब या इस समय, यावत जब तक, तावत तब तक, बिना बिना, है यह, कल बीता हुआ कल, स्वह कल, आने वाला कल, कदापि कभी भी, अद्य आज, सदा हमेशा। तो ये अर्थ है कालवाचक में। ध्यान देना, अगर जहां आपके फिल इन द ब्लैंक में यावत दे रखा हो तो दूसरे फिल इन द ब्लैंक में आपके तावत आएगा ही आएगा। अगर यदा दे रखा हो तो वहां पे तदा आएगा। अब चलते हैं हम रीतिवाचक में कि रीतिवाचक में कौन कौन से हैं। कुत्र कहाँ,
तत्र वहां, अत्र यहां, कुतः कहां से, अत्र यत्र जहां, बहिः बाहर, अन्तः अंदर, इतः यहां से, ततः वहां से, इतस्ततः इधर उधर, पुरः या पुरुतः इसका होता है सामने, समक्षः सामने। तो ये आ गए स्थानवाचक आपके क्रिया विशेषण अवयव। अब चलते हैं हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयव में। अपि, भी, इति, ऐसा, इव की तरह या समान, एव, ही, एवं, इस प्रकार, नूनम निश्चित ही या अवश्य, खलु निश्चित ही, यथा जैसा, तथा वैसा, वृथा बेकार, स्नेह धीरे, ऊंचे है जोर से, किमर्थम क्यों या किस लिए, कश्चित या कश्चन कोई, कदाचित कभी या शायद, इसको शायद भी होता है। सहसा अचानक या अकस्मात अचानक, सह, साकम, सार्धम और समम इन चारों के योग में साथ हिंदी अर्थ है। मां, नहीं, ये आ गए आपके क्रिया विशेषण अवयव। अगर आपको इनमें अर्थ आता है अच्छी तरीके से तो हम इनका यूज बड़ी आसानी से कर सकते हैं और बोर्ड में अच्छे अंकों से हम पास हो सकते हैं। अवयव में हम पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि इन अवयवों का हमें अर्थ आना अति आवश्यक है। अब इनका यूज कहाँ, कैसे और किस प्रकार किया जाएगा वो हम आगे पढ़ते हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि अवयव को किस हिसाब से फिल किया जाएगा, तो ध्यान से देखना आप। अगर आपको अवयव के अर्थ आते हैं तो आप भली भांति प्रकार से 10th बोर्ड में 10th क्लास में आप 4 मार्क्स 4 नंबर जरूर ला सकते हैं, पूरे में से पूरे। ध्यान देना, 10th क्लास में 4 मार्क्स आता है, ऐसे ही 9th क्लास में भी 4 मार्क्स आता है और ऐसे ही 6th और 7th क्लास में भी 3 से 4 नंबर तक के ये अवयव आते हैं। तो ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन बनता है आपके। क्वेश्चन ये बन रहा है मंजूषायाम प्रदते, मंजूषायाम यानी मंजूषा यानी एक बॉक्स बना हुआ है आपके सामने, ये बॉक्स है मंजूषायाम, मंजूषा में प्रदते यानी दिए हुए अवयव पदे, अवयव पदों से, ये मंजूषा है, ये बॉक्स जो दिख रहा है आपको ये मंजूषा है, इसमें जो दिए हुए शब्द है वो अवयव है। मंजूषायाम प्रदते, मंजूषा में दिए हुए अवयव पदे, अवयव पदों से रिक्त स्थानानि, जो ये फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक दिख रहे हैं आपको, फिल करना है रिक्त स्थान को पूरीत्वा, पूरा करके उत्तर पुस्तिकायाम लिखा है, उत्तर पुस्तिका में हमें इनको वापस रिपीट करना है, लिखना है। तो ध्यान देना एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो क्वेश्चन को राइट करने से पहले, नोटबुक में उतारने से पहले हम इनको मंजूषा को पढ़ेंगे, मंजूषा का अर्थ बनाएंगे। तो देखते हैं मंजूषा का अर्थ। सहसा हमने पढ़ लिया था कि सहसा का मतलब हो गया अचानक। दूसरा है ऊंचे है, ऊंचे का अर्थ था जोर से या तेज स्वर में। एव, एव का अर्थ आ रहा है ही। पूरा, पूरा का मतलब आ गया यहाँ पहले। 2 बार रिपीट करना है एग्जाम में। अगर आप बैठते हो या क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो अर्थ को कम से कम अपने माइंड में 2 बार रिपीट करना होगा। सहसा अचानक, ऊंचे जोर से, एव ही पूरा पहले। ये अगर अवयव का अर्थ आ गया तो नीचे जो दे रखे हैं आपके पद दे रखे हैं, सेंटेंस दे रखे हैं, वाक्य दे रखे हैं, उनका अर्थ बनाना है। खालिस्तान आ गया, ब्लैंक आ गया, फिर कह रहा है गायती, गाता है। सह, वह गायक है, गायक। गाता है वह गायक है। अब एक एक जचाएंगे अपन। अचानक गाता है वह गायक है, नहीं जचा।
ऊंचे गायती सह गायक है, जोर से गाता है वह गायक है, ये भी थोड़ा थोड़ा जच रहा है। एव गायती सह गायक है, ही गाता है वह गायक है, पूरा गायती सह गायक है, पहले गाता है वह गायक है। तो इनमें से आपको कॉन्फिडेंस से देखना पड़ेगा कौन सा अर्थ यहाँ पे बैठ रहा है। तो हमारे पास अर्थ जो बैठा है वो आया ऊंचे है, तो मैंने एक छोटा सा लगा दिया यहाँ पे कि ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। आपको बोर्ड में पेपर में कुछ भी राइट नहीं करना, वहां पे लिखना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, मनाही है पेपर पे लिखने के लिए, लेकिन फिर भी सोल्व करने के लिए हम अपने आंसर शीट के आसपास यहाँ इसमें राइट कर सकते हैं कि ये एक फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। दूसरा लेते हैं सदा, हमेशा, सत्यम, सत्य, विजेती, जीत होती है, हमेशा सत्य जीतता है, तो क्या आ गया सहसा, अचानक सत्य जीतता है, ये भी नहीं आया। हमेशा सत्य ऊंचे भरी दिया अपन ने, ही जीत विजय होती है, हमेशा सत्य की ही विजय होती है, यहाँ पे ये आ रहा है। तो सेकंड में हमारे पास आया ए आया है। आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान पहले आ गया। संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा जन भाषा, लोगों की भाषा आशी थी, अचानक संस्कृत भाषा थी नहीं, दोनों भर दिए हमने ये। अब ये बता एक पूरा यानी पहले, पहले क्या संस्कृत लोगों की भाषा थी, तो इसका मतलब ये अर्थ यहाँ पे मैच हो रहा है, तो यहाँ इसको हमने थर्ड नंबर पे राइट कर दिया। अब बात आती है जो बच गया, फिर भी अर्थ लेते हैं। सहसा यानी अचानक, क्रियाम यानी काम, न यानी नहीं, विदधित करना चाहिए, अचानक काम नहीं करना चाहिए, तो ये आ गया 4 नंबर पे आ गया आपका सहसा, अचानक। अगर आप बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठते हो तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये जो हमारी लाइनिंग आएगी यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये जो भी क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर डाल दिया जिसे फर्स्ट है, उसके बाद में हम यहाँ डालेंगे उत्तर, आंसर। आंसर के लिए हमारे पास 4 है, तो इन चारों को आंसर को हम यहाँ ऐसे राइट कर देंगे चारों को, और राइट करने के बाद इनको वापस ऐसा कैसा उतारा जाएगा, और जिसको आप फिल कर रहे हो उसको आप नीचे अंडरलाइन जरूर करनी होगी, जैसा कि ये किया हमने 2015 के बोर्ड पेपर में है। अब दूसरा लेते हैं 2014 के बोर्ड पेपर में क्या क्या पूछा गया था। मंजूषा का अर्थ लेते हैं वापस, बही यानी बाहर, अपि यानी भी, यथा जैसा, और पुत्र का मतलब हो गया कहां। अर्थ बनाते हैं सेंटेंस का। सह कीर्ति, सह यानी वह, कीर्ति यानी खेलता है, अहम मैं क्रीडामी खेलता हूं, वह खेलता है मैं खेलता हूं, वह खेलता है मैं बाहर खेलता हूं, वह सह क्रीडति अहम अपि क्रीडामी, वह खेलता है मैं भी खेलता हूं। यथा सह कीर्ति अहम यथा क्रीडामी, वह खेलता है मैं जैसा खेलता हूं। कुत्र ने कहा सह कीर्ति अहम क्रीडामी, वह खेलता है मैं कहां खेलता हूं। ध्यान देना, अगर पुत्र के लिए आता है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आता है आपके, तो यहाँ पे आपको जो सेंटेंस कॉन्फिडेंस से सेट करना पड़ेगा कि यह सेंटेंस कौन सा आ रहा है। अगर नहीं दिख रहा आपसे तो फर्स्ट वाले को हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। बोर्ड में सॉल्यूशन करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। भौती का मतलब होता है आप, और पढ़ती का मतलब होता है पढ़ती हो, आप पढ़ती हो। क्वेश्चन मार्क आ गया तो क्वेश्चन मार्क का एक ही यहाँ पे कुत्र कहां, तो सेकंड पे आ गया आपका ये कुत्र, भौती पुत्र पढ़ती, आप कहां पढ़ती हो। थर्ड पे लेते हैं गुरु तथा शिष्य। पहले बताया था आपको, अगर तथा आ गया तो यथा आएगा, यथा आ गया वहां तथा आएगा, तो थर्ड नंबर पे ये आ गया हमारे पास यथा आ गया। आगे चलते हैं ग्रामात, गांव से, पंचमी विभक्ति आ रही है। नदी प्रवृत्ति, नदी बहती है, गांव से नदी बहती है, बही यानी बाहर, या गांव से भी नदी बहती है, तो पंचमी विभक्ति के योग में बही का प्रयोग, या बही के योग में पंचमी विभक्ति का, तो वही आ गया हमारे पास फोर्थ में आ गया। और जो बच गया सह कीर्ति अहम अपि क्रीडामी, ये आ गया आपके फर्स्ट में। तो इस हिसाब से आपको बढ़ना है। तो ये 2014 के में आया हुआ है, देखो कितना इजी है। आगे चलते हैं हम 2013 में किस हिसाब से पूछा गया था, देखते हैं वापस वही मंशा। एव, एव का मतलब यहाँ हुआ ही। सहसा, सहसा का मतलब वही आ गया अचानक। वृथा, वृथा यानी बेकार। और विना का मतलब
हो गया यहाँ ये वीणा है, वीणा का मतलब हो गया बीना। अब देखो वही सेंटेंस आ गया जो 2015 में पूछा गया था, यहाँ पे वापस रिपीट हो गया। 2013 का था जो 2015 में रिपीट हुआ है। वही विदित यानी करना चाहिए, न यानी नहीं, क्रिया में यानी काम, काम नहीं करना चाहिए, ही काम नहीं करना चाहिए, सहसा अचानक काम नहीं करना चाहिए, वृथा बेकार काम नहीं करना चाहिए, और बिना काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये दो सेंटेंस सेट हो रहे हैं, सहसा और वृथा। तो इसको छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं। दूसरा लेते हैं क्रिया। कार्य नरह मनुष्य अकर्मणीय भवति, बिना कर्म का होता है। कार्य मनुष्य बिना कर्म का होता है, क्रिया से ही मनुष्य बिना कर्म का होता है, अकर्मणीय होता है। अचानक क्रिया, अचानक मनुष्य अकर्मणीय होता है, क्रिया के बिना मनुष्य अकर्मणीय होता है, या क्रिया बेकार होता है। तो यहाँ आया हमारे पास वृथा, तो ये दूसरे में आ गया हमारे पास वृथा। काम के बिना मनुष्य अकर्मणीय बेकार होता है। थर्ड लेते हैं कर्मणा, कर्म से नर पूज्यते, मनुष्य पूजा जाता है। कर्म से ही मनुष्य पूजा जाता है, कर्म से अचानक मनुष्य पूजा जाता है, कर्म से बेकार मनुष्य पूजा जाता है। तो यहाँ आ गया हमारे पास अर्थ के हिसाब से लगाया, तो ये थर्ड में आ गया हमारे पास एव आ गया ही, कर्म से ही मनुष्य पूजा जाता है। आगे लेते हैं वयम, हम या हम सबको, समयम समय, न याप्यम का मतलब होता है बिताना, याप्यम यानी बिताना, हमें समय नहीं बिताना चाहिए। क्या नहीं, जो बच गया क्या, सहसा और वृथा, अचानक नहीं बिताना चाहिए बेकार। तो यहाँ आ रहा है वृथा, तो ये आ गया वृथा, और जो बच गया वो आ गया हमारे पास फर्स्ट नंबर में। ये तो कर लिया हमने बोर्ड में आए क्वेश्चनों को सोल्व। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या आते हैं, जो फिक्स फिल खाली थे अपने पास, फिल करने थे, वही आपके पास फिक्स शब्द आ रहे थे, लेकिन कभी कभी एक शब्द या दो शब्द अति आवश्यक शब्दों के अनुसार दे दिया जाता है, एक्स्ट्रा शब्द दे दिया जाता है, उनको कैसे फिल किया जाएगा यहाँ पे, तो देखते हैं। वापस दूसरा देख लेते हैं। ये है कल बीता हुआ, माँ यानी मत या नहीं, यत्र जहां, बिना बिना, स्वह आने वाला कल, अपि भी, और एव ही हो रहा है। देखना अर्थ बनाएगा यहाँ पे, बालहा बालक, क्रीडंती खेलते हैं, तत्र, अब तत्र आ गया, तो तत्र के साथ जो दिया हुआ है, जनाः अपि भ्रमन्ति, वहां लोग घूमते हैं, तो तत्र के साथ क्या आएगा, यत्र, तो ये यत्र फर्स्ट में आ गया। बालः यत्र, बालक जहां, क्रीडन्ति खेलते हैं, तत्र वहां, जना अपि भ्रमन्ति लोग भी घूमते हैं। दूसरे में सेकंड में देखते हैं, परिश्रमम परिश्रम, मेहनत, पुत्र कहां, साफल्यम सफलता। क्वेश्चन मार्क आ गया हमारे पास, तो क्वेश्चन मार्क का सब देखते हैं कौन सा बच रहा है। परिश्रम, परिश्रम कल है यानी कल, कहां सफलता, परिश्रम मत कहां सफलता, परिश्रम बिना कहां सफलता, तो ये सेट हो रहा है बिना वाला। आगे चलते हैं, परिश्रम कल कहां सफलता, परिश्रम भी कहां सफलता, तो हमारे पास ये आ रहा है सेकंड में बिना, परिश्रम के बिना कोई सफलता नहीं है। अगला थर्ड लेते हैं, भवन्तः यानी आप, किमर्थम यानी क्यों, गमिष्यन्ति यानी जाएंगे, आप क्यों जाएंगे, ये बात आ रही है फ्यूचर टेंस की, भविष्य काल की, तो भविष्य काल के लिए यानी आप, जो बचेगा भविष्य काल के लिए हमारे पास ये आ रहा है स्वः, तो थर्ड में आ गया हमारे पास स्वः आ गया। भवन्तः स्वः किमर्थम गमिष्यन्ति, आप कल क्यों जाएंगे। बात आती है जनाः, अगले की लोग, एव ही, अत्र यहाँ, आगच्छन् आ गए, यानी ये आ रहा हमारे पास आगे भूतकाल के लिए, तो भूतकाल के लिए हमारे पास जो अवयव दिया वो है हमारे पास हय है, जनाः लोग, हय है कल, एव अत्र आगच्छन् ही यहाँ आ गए, ये हय आ गया हमारे पास फोर्थ नंबर पे। तो इस हिसाब से आपके अवयव कंप्लीट हुए। अवयव जो पढ़ रहे हैं आप, आपको इसका अर्थ आना चाहिए, अर्थ आने के बाद ही आप जो आपके रिक्तस्थान है उसको पूर्ति कर सकोगे। तो आशा उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको और नए नए टॉपिक्स बताए जाएंगे, संस्कृत से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाएंगे। अगर
अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी पुश कर लें, जो कि समय समय पर अपलोड किए गए वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन उपलब्ध हो सके। थैंक यू।